तो चलिए एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव को कंटिन्यू करेंगे। और एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव में हमने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किए थे। सेकेंड टॉपिक हमारा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है अपना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। फोर्थ टॉपिक होगा अपना अप्रोक्सीमेशन एरर। और फिफ्थ टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्लेन हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक हमने कर्व को ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक। तो हम सब जानते हैं कि टेंजेंट उसे कहते हैं, टेंजेंट उसे कहते हैं जो कर्व के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को P मान लिया, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट की है, तो ये आपका टेंजेंट हुआ, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। टेंजेंट उसे कहते हैं जब कर्व के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मल की, तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहां से आप एक लाइन को ड्रॉ कर दें। टेंजेंट और नॉर्मल बेसिकली अगर कहें तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का, ठीक है। आप ये ले लें, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आपका नॉर्मल, ठीक। और y इक्वल टू fx कहते हैं टेंजेंट को, ठीक है। दूसरी बात, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। स्लोप आने की बात कर रहा है वो थीटा की, ठीक है, tan थीटा के। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये बात को याद रखनी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at point x0, y0 इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है, और x0, y0 ये हमने लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन dx, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो आपको इक्वेशन टेंजेंट का गिवन होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट आपको गिवन होगा कि इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकाल के बताए, ठीक है, ये बात हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू x माइनस एक्स नॉट। और क्या लिख सकते हैं? तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m के प्लेस पे dy अपॉन dx, ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। उसके बाद में सेकंड में अपने को समझना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर दो, ठीक है, और ऑफ द टेंजेंट कर दो यहाँ, ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x0, y0, ठीक है। तो क्या होगा? इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। जो टेंजेंट आया है वो यहाँ पे रखें, तो -1 अपॉन dy अपॉन dx, राइट। और इसे लिख सकते हैं x को आप नोमिनेटर में लेके जाए -dx अपॉन
डी वाई। ठीक, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो क्या करेंगे, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ये चार बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, और कुछ छोटी छोटी बात बता रहे हैं, उसे आपको माइंड में रखनी है। वो क्या है ये समझते हैं। ठीक, समझो। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो स्लोप क्या होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द, या तो टेंजेंट ऑफ द लाइन पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, टू द एक्स एक्सिस। उस केस में थीटा इक्वल टू 0, और जब थीटा 0 होगा तो टेन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब स्लोप 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, यहां रखें आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये 0 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट y इक्वल टू y0, ये होगा। ठीक, दूसरी बात, ठीक, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल, ठीक, पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द y एक्सिस, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा उस केस में जो थीटा होगा, वो होगा π/2। तो tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और जब स्लोप इन्फिनिटी होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, अब समझो यहाँ पे। ठीक है, क्यों मैंने कहा कि x इक्वल टू एक्स नॉट होगा, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और 0/1 इक्वल टू 0। ठीक, और 1/∞ इक्वल टू 0 होता है। ठीक, इसे आपको याद रखनी है। ठीक, ये तो हो गया। अब सुनो, जब हम इन्फिनिटी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/0। ठीक है, यहां पे रखेंगे 1/0, तो 0 मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो यही तो बचेगा। फाइनली अपने पास में x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक्स नॉट, यही तो आएगा हमारा। ठीक है, नाउ अब हम आगे में बात करते हैं। ठीक है, अगला अपना पॉइंट होगा। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है,
लिख देता हूं, 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस मत को, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं पहले, 2 लाइन आर पैरेलल देन स्लोप्स इज इक्वल m1 इक्वल टू m2, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, ठीक। एक पॉइंट और यहीं पे बना दें कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो तब जो स्लोप हमारा होगा वो स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप हमारा जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 स्लोप इक्वल टू -1, ठीक है। ये बात आपको मैंने बताई, ठीक। और कुछ पॉइंट बचा हुआ है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बात हमने यहाँ तक बता चुके हैं। अब इतना में अपने को क्या है कि अगर इतना माइंड में रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। एक बार करते हैं रिकॉल, ठीक। तो देखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसी पॉइंट का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। m के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, dy अपॉन dx। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर ओरिजिन से लाइन पास करे तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, ये तो पढ़े होंगे, y इक्वल टू mx, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y नॉट 0 हो जाएगा और x नॉट 0 हो जाएगा, तो ये याद रखना। तो इक्वेशन उस केस में y इक्वल टू mx होगा। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x0 y0, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करेंगे कि 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, माइनस भूल गया मैंने, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप टेंजेंट का क्या होता है, dy अपॉन dx यहाँ रखेंगे, ठीक है। या तो ये आप लिखें या तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ में। नाउ आगे, उसके बाद में मैंने ये देखा था कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगे x एक्सिस के, जब दो लाइनें पैरेलल होंगे x एक्सिस के, तो उस केस में थीटा होगा 0। जब थीटा 0 होगा, ठीक है, तो tan 0 इक्वल टू 0, ठीक। तो स्लोप होगा 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो क्या होगा हमारा, y इक्वल टू वाई नॉट, ठीक। स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, और जब हमारा दो लाइन, या तो कह सकते हैं कि जब लाइनें हमारी पैरेलल होंगी या तो टेंजेंट पैरेलल होंगी y एक्सिस के, तो उस केस में जो हमारा स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा, क्योंकि थीटा जो होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री यानी π/2, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पर रखेंगे तो हमें पता है कि tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप आपस में इक्वल होगा, ठीक है, बराबर होगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप जो हमारा होगा वो प्रोडक्ट होगा m1 एंड m2 का, और इक्वल होंगे किसके, -1 के, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमने ये नहीं बताया था, बता देता हूँ, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। m के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, माइनस dx अपॉन dy। तो अगर आप इतना माइंड में रखते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन जो 11th क्लास की है उसको सिर्फ आपको रिकैप करनी है, ठीक है। अब रिवीजन कर लें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिर से आप जाके 11th क्लास की पढ़ें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। अगर इतना आप माइंड में रखते हो तो पक्का मैं वादा करता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज पे, ठीक है।